ये कहानी है प्रतिज्ञा की। मैं प्रतिज्ञा आपको एक सच्ची कहानी बताने वाली हूँ जो मैंने अपनी दादी से सुनी थी। ये कहानी तब की है जब मेरी दादी 19-20 साल की थी। वह गुजरात के एक छोटे से गांव में रहती थी। तकरीबन आज से 60 साल पहले की बात है। हमारा जो मोहल्ला था वह शहर से दूर एक घने जंगल में था, जहाँ बहुत सी अजीब चीज़ें हुआ करती थी। ये मेरी दादी के सामने की बात है, हमारे पड़ोस की। हमारे पड़ोस में एक छोटा सा परिवार था, एक खुशहाल परिवार। एक दादी थी जिनकी उम्र 60 साल के आसपास थी और उनका एक लड़का था जो शादी की उम्र का था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन घर के आंगन में दादी को अचानक से एक गड्ढा दिखाई दिया जिसमें एक मटका था और वह मटका सोने से और दागिनों से भरा हुआ था और उसके ऊपर सांप बैठकर पहरा कर रहा था। दादी ये देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि उनके आंगन में निकला था खजीना। उस मटके को दादी खुद का समझने लगी। वह उस मटके के लालच में आ गई। वह भूल गई थी कि उस मटके के ऊपर एक नाग बैठा है और वह नाग कोई सादा नाग नहीं, बल्कि वह एक आत्मा है। वह मटके की रखवाली कर रहा था। अब उस नाग को हटाना था। उस मटके के खजीने में एक बड़ा सा नाग कुंडली डाले बैठा हुआ था। अब उसे कैसे निकाले, इसके लिए दादी ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक को जैसे ही बुलाया गया तो तांत्रिक ने जो कहा वह सुनने के बाद दादी दंग रह गई। तांत्रिक ने कहा, वह मटके पे जो सांप बैठा है वह साधारण सा सांप नहीं है, वह उस मटके के खजाने का मालिक है और अगर आपको ये मटका चाहिए तो उसके लिए उस खजाने के मालिक का यानी उस सांप के साथ आपको सौदा करना होगा। वह एक विचित्र आत्मा है और अगर आपको वो खजीना चाहिए तो आपको वह आत्मा जो कहेगी वह सुनना होगा और वह आत्मा जो चाहती है वो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम यह मटके से खजीना निकालना चाहते हो तो तुम्हें अपने सगे बच्चे की बलि देनी होगी। उसकी रूह का सौदा करना होगा, तभी तुम यह खजीने को निकाल पाओगे। फिर यह बात सुन के दादी ने मना कर दिया, मैं अपने बेटे की बलि नहीं दूंगी। दादी ने कुछ दूसरा हल सोचा। तांत्रिक को दादी ने कुछ कहा और तांत्रिक ने उस सांप को अपनी शक्ति से अपने वश में कर दिया और वह सांप को दूर कहीं छोड़ आए। और फिर दादी वह सोने से भरे मटके को लेकर घर चली आई। दादी बहुत खुश थी।
रात का खाना खाने के बाद सब लोग अपने कमरे में चले गए, दादी और उसका लड़का भी। और फिर रात का 2 बजे का समय था। जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। घर के आंगन में एक बड़े से पेड़ की डाली पर रात के 2 बजे के आसपास दादी के लड़के की लाश दिखाई दी। वह लाश पेड़ के डाली से लटकी हुई थी। यह देखने के बाद दादी पूरी तरह से सुन्न पड़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी ये सब कैसे हो गया, और दादी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और दादी को भी वही अटैक आ गया और उनकी भी वही जान चली गई। आसपास के गांव के लोग जब आए तो ये दोनों की लाशें उसी घर में पड़ी हुई थी, और जो सोने से भरा हुआ मटका था वो मटका भी वही था, लेकिन अब वह सोने से नहीं काले कंकड़ों से भरा हुआ था। पूरा परिवार तहस महस हो गया था एक लालच की वजह से। ये मेरी दादी ने आंखों देखी सच्ची कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप हमें kpstoryteller@gmail.com पे भेज सकते हैं।